हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका गर्भ ठहर जाता है तो उसके तुरंत बाद आपको क्या क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। तुरंत बाद यानी कि पीरियड मिस होने से पहले भी ये सारे लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ओवुलेशन के दौरान या फिर फर्टाइल पीरियड में ज़रूर रिलेशन में रहिए। अगर आप ओवुलेशन के दौरान या फिर फर्टाइल पीरियड में रिलेशन में रहते हैं तो ओवुलेशन के तुरंत बाद ही आपका फर्टिलाइजेशन होने का चांस रहता है और फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 6 से 12 दिन के बाद आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो आपके यूटेरस यानी कि गर्भाशय के वाल में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूटेरस की वाल में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद से ही आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है। और ये जर्नी जनरली कब से शुरू होता है? अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से 30 डे या फिर 32 डेज का है तो फिर आपका पीरियड का 3rd वीक के लास्ट में या फिर 4th वीक में स्टार्टिंग में या फिर 4th वीक में ही आपको ये सारे लक्षण नज़र आ सकते हैं। यानी कि आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 1 वीक बिफोर आपको ये सारे लक्षण नज़र आ सकते हैं। तो उनमें से पहला जो लक्षण है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्योंकि जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूट्रस के वाल में चिपकता है तो वहाँ पर वो एक थोड़ा सा गड्ढा खोदता है, यानी कि यूट्रस के वाल में थोड़ा गड्ढा खोदता है। तो इसके वजह से वो वेन या फिर आर्टरीज थोड़ा रप्चर होकर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और इसका कलर पिंक होता है या फिर ब्राउन होता है, जनरली ये स्पॉटिंग होता है और ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर किसी महिलाओं को नज़र नहीं आ सकता है। लेकिन जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके यूट्रस के वाल में चिपकता है तो अब आपको क्रैम्प जरूर महसूस हो सकता है। और ये जो क्रैम्प यानी कि पेट दर्द आपके पेट के किसी भी साइड में भी महसूस हो सकता है, क्योंकि आपका जो यूटेरस है वो ट्रायंगल शेप का होता है। तो अगर वो लेफ्ट साइड में चिपकेगा तो आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, अगर राइट साइड में चिपकेगा तो राइट साइड में थोड़ा पेन हो सकता है। अगर वो यूटेरस के सेंटर में चिपकेगा तो आपको पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के जस्ट नीचे भी थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। अगर आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग महसूस नहीं होता है और आपका गर्भ ठहर जाता है, फिर भी आपको कुछ लक्षण जरूर नजर आएंगे, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बिना कुछ काम किए भी आपको थकावट महसूस होगा, बहुत ही आपको फैटिक महसूस होगा अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं। चौथा जो लक्षण है वो है ब्लोटिंग। इम्प्लांटेशन के बाद यानी कि जब आपने कंसीव कर लिए हैं और आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया है तो उसके बाद आपके शरीर में हार्मोन का मात्रा तेजी से बढ़ने लगता है। एससीजी हार्मोन सिक्रेशन शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो इस हार्मोन के तेजी से बढ़ने के कारण आपका पेट भरा हुआ लगेगा, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होगा तो आपका पेट हमेशा फूला फूला हुआ लगेगा, पेट कड़क हो जाएगा और आपको ब्लोटिंग का शिकायत हो सकता है। इसके अलावा और एक जो प्रोमिनेंट साइन होता है ईयरली प्रेगनेंसी के, जो कि लगभग 90% महिलाओं को नजर आता है, वो है स्वेलन एंड टेंडर ब्रेस्ट। जब आप कंसीव कर लेते हैं यानी कि जब आपका गर्भधारण हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका जो ब्रेस्ट है वो स्वेलन हो जाता है, टेंडर हो जाता है और आपका जो निपल का जो पार्ट है वो प्रोट्रूड होने लगता है, एरियोला का पार्ट भी डार्क हो जाता है। और ये जो लक्षण है वो आपके पीरियड मिस होने से पहले भी आपको नजर आ सकता है। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपको थोड़ा बहुत बुखार लग सकता है, आपको तेज सिरदर्द हो सकता है, आपका लेग पेन हो सकता है, लेग में क्रैम्पिंग आ सकता है, आपका बैक पेन हो सकता है और आपके पेट के निचले हिस्से में भी थोड़ा बहुत एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और आपका जो किडनी है वो भी तेजी से काम करने लगता है। तो इसीलिए आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे लक्षण बताए वो पीरियड मिस होने से पहले एक गर्भवती महिलाओं को नज़र आ सकते हैं। इनमें से अगर 3-4 लक्षण भी आपको नज़र आते हैं और उसके बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है तो पीरियड मिस होने के 4-5 दिन के बाद या फिर 6-7 दिन के बाद आपको तुरंत ही एक होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 पिंक लाइन आएगा, इसका मतलब यह है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।